नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे एक घिनौनी घटना पर हो रही सियासत की। हम कई बार कहते हैं कि खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध, उत्पीड़न हो या फिर रेप केसेज हो, उस पर राजनीति हो या नहीं हो, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है। लेकिन एक बार नहीं, कई बार हमने डिबेट किए हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि नारी जो है हमारा प्रोग्राम, उसमें मोटिवेशनल चीज़ें चले। लेकिन यह भी एक लाजमी है कि जब घटना होती है तो उसके बाद के परिदृश्य जो बनते हैं उस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि घटना अलवर की है। अलवर में एक महिला मरीज के साथ दरिंदगी की गई। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक दल, पहले जो आज सत्ता में है भाजपा, वो कांग्रेस सरकार का विरोध करती थी। आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। तब बीजेपी ने स्लोगन दिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, अब कांग्रेस कह रही है कि अब सहेगा राजस्थान। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें उस जड़ में या तह में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। निर्भया केस के बाद रेप केसेज में पहले मृत्यु दंड नहीं था, लेकिन वह भी कर दिया गया है। आजीवन कारावास या उससे ऊपर मृत्यु दंड, तमाम प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बेशक सरकारें उन काले से आंकड़ों को छिपाने के लिए अपना मैकेनिज्म या अपनी, यूं कहूं कि गणित करते हो, लेकिन जो जनता में मैसेज देता है वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। आंकड़े बेशक दबा करके उन दरिंदों के आप हौसले अफजाई कर रहे हो। हौसले अफजाई इस वजह से कह रहा हूं, दुस्साहस को बढ़ाने के लिए। अगर आप वकालत करते हैं कि नहीं हमारे वक्त ऐसा हुआ, उनके वक्त वैसा हुआ, तो ये अपराध कम नहीं हो सकते उससे। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लाइन दे रहे हैं उनको बचाव के लिए कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ राम राज्य है, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए, हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं, कई बार इस मुद्दे पर जुड़ी हैं हमारे साथ में। डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ी हैं, कांग्रेस से अनुश्री हमारे साथ में हैं, और भाजपा से प्रीति शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं अलका जी आप ही के पास आना चाहूँगा। कई बार हमने डिबेट्स किए हैं, कई बार प्रदर्शन, धरने, ये वो, एक बार फिर इस तरह की घिनौनी घटना हुई है। क्या वाकई राजनीतिक दल, चलो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी बयानबाजी कर सकती हैं, लेकिन कभी कुछ लगा है कि इस तरह की घटनाओं का सॉल्यूशन क्या है उनके पास? सॉल्यूशन से पहले तो ये देखिए कि हम राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले भी ये सुनी थी, और आए दिन हमको इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जो कि रजिस्टर हो रही हैं। आप ये देखिए, जो रजिस्टर नहीं हो रही वो कितनी घटनाएं होंगी। इसके अलावा भी हमारे साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री भी एक महिला रह चुकी हैं करीब 15 साल तक, और अभी उप मुख्यमंत्री भी एक महिला है। उसके बावजूद भी राजस्थान में, पर्टिकुलरली दिस एरिया, मैंने पिछली बार भी शायद डिबेट में कहा होगा कि ये अलवर एरिया जो है एक नोटोरस एरिया बनता जा रहा है। यहीं से सारी चोरी चकारी, फ्रॉड्स, सब कुछ हो रहे हैं, और अब ये नई अपने को घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो क्यों नहीं इसके ऊपर एक चेक किया जाता, और हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। मेरा तो जिला, मेरा शहर ही बदनाम हो रहा है, मैं भी वहीं कहूँगा। इस सरकार का या उस सरकार का या ऐसा कह के कोई फायदा नहीं है सर। ये तो, और जो कि सेफ जगह, जहाँ की हॉस्पिटल में आप मरीज को भेज रहे हैं, वहाँ पे कैसे नहीं है सीसीटीवी? क्यों वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं काम कर रही है, या कंपाउंडर्स या स्टाफ नहीं है? हाउ आईसीयू में कोई परिवार का जन तो घुस ही नहीं सकता, और उस केस में हम आप डॉक्टर या उसके कंपाउंडर पे भरोसा करके अगर किसी को इलाज के लिए भेज रहे हैं, तो उसका ये हश्र तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत शर्म की बात है। और इस चीज़ को आई थिंक हम सबको मिलकर एक बहुत अच्छे से इसको लेना चाहिए, और इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है। ना कि एक दूसरे के ऊपर दोष डालें कि ये सरकार या वो सरकार, ये गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट। कुछ हम सबको करना चाहिए। महिलाएं इतनी अनसेफ, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एक बीमार महिला जो हॉस्पिटल में पड़ी है कि आप उसके साथ ये कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ, इस महिला के परिवार ने तो हिम्मत करी है कि रजिस्टर किया। ऐसे कई और किस्से होंगे जो कि रजिस्टर नहीं हुए होंगे, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी होगी, रिपोर्ट नहीं करी होगी। तो इन चीज़ों के लिए आपने सीसीटीवी क्यों नहीं वहाँ पे सही रखा? आप आईसीयू में कैसे नहीं हो सकता है सीसीटीवी? आईसीयू आजकल ऑपरेशन कंप्यूटर पे कैमरा के थ्रू होते हैं। वाई सीसीटीवी वॉज नॉट देयर? एंड देन ऑलवेज दे हैव एक्सक्यूज कि खराब था। ऐसा क्यों खराब था? क्यों नहीं सिस्टम इसको सही करके रखता है? सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देखता है इन सब चीज़ों को? और 1 या 2 दिन ये घटना रहती है और उसके बाद फिर बंद हो जाती है, फिर 4-5 दिन में दोबारा कोई घटना होगी, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि राजनीति से ज्यादा जरूरी है कि आखिर हो क्यों रहा है, इसमें जाने की
कोशिश करनी चाहिए। मैं डॉक्टर अनीता गौतम जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, आपने कहा कि एक इस तरह का हार्मोन होता है जो विकृति में एक सपोर्ट करता है, तो क्या वास्तव में कुछ इसका सॉल्यूशन है, या हमें कुछ काउंसलिंग या कुछ अवेयर जिस पार्ट पे हम कर रहे हैं कि कुछ रूट लाइन पकड़नी चाहिए, उसमें कहीं लेकुना है, सिस्टम में खामी है हमारे कुछ? जो अभी एक घटना हो, ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। ये एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखने का है। सबसे पहले तो हम मानते ही हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ इस तरीके का काम करता है वो विकृत मानसिकता का है, ये तो हम मानते हैं। अब दूसरी बात है, एज अ हॉस्पिटल स्टाफ या फिर एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम कैसे पहचाने कि हम जिसको हायर कर रहे हैं या नर्सिंग कर्मी जिसको हायर कर रहे हैं वो मरीजों के साथ ऐसा करता है। क्योंकि देखिए कि अगर है ना, हॉस्पिटल्स में कई बार सिर्फ ठेके पे इन स्टाफ को ले लिया जाता है, उनके बारे में पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती। क्या वो अल्कोहल एडिक्ट है, क्या उनका पीछे का बैकग्राउंड है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं है, कैसा उनका व्यवहार है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। क्योंकि वो ठेके पे आते हैं, 1-2 साल रहते हैं, उसके बाद चले जाते, कहीं और चले जाते। तो एक तो सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को हायर करा जाता है तो पहले ये जानकारी रखनी चाहिए कि उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये जो व्यक्ति जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं, जो इस तरीके के अपराध करते हैं, वो सडनली एक दिन में करने लग जाए। उनका जो पीछे का बैकग्राउंड होता है, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं विकृत मानसिकता, और विकृत मानसिकता एक दिन में नहीं होती है। जिस तरीके से बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, जैसे उसके आसपास के परिवेश होते हैं, उसकी मानसिकता खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है। अब वो इस तरीके से कि उसको सामने लगा कि एक महिला है, बीमार है, आईसीयू में, आईसीयू में मतलब वो क्रिटिकल बीमार है, जो हाथ पैर नहीं चला सकती या फिर कुछ बोल नहीं सकती, चीख नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती। उसको लगा ये जो व्यक्ति है मेरे बारे में कुछ बता नहीं सकता, उसको उसने सामने उसको अपना विक्टिम बना दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या होता है कि अगर जैसा कि मैम ने अभी कहा कि कैमरे नहीं है, हो सकता है जो अपराधी है उसको इस बारे में पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, कैमरेज नहीं है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। हो सकता है कि अल्कोहल के नशे के अंदर उसको उसकी समझ खराब हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल या ड्रग्स या किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तब दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, व्यक्ति की सोच समझ खत्म हो जाती है। और जिन लोगों की मानसिकता विकृत होती है, जो कोई प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी होती है, वो इस तरीके के अपराध कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर आईसीयू के अंदर फीमेल पेशेंट एडमिट है तो रात में कोई फीमेल अटेंडेंट वहाँ क्यों नहीं था? सिर्फ एक ही जना वहाँ पे नर्सिंग कर्मी, क्या सिर्फ एक ही जने का था? क्या ये मिलीभगत है या क्या कारण है? वो पूरी सारी एक जांच होनी चाहिए। तो एक तरीके से कारण विकृत मानसिकता है, हमें समाज में व्यक्ति के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हर जगह जहाँ पे भी मैनेजमेंट है वहाँ हमें ऐसे लोगों को पहचाने, अब उनको हम किस तरीके से हायर करें, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। एक इसके लिए समझने की कि हम जो व्यक्ति उनका पर्सनल जो पुराना बैकग्राउंड है उसके बारे में जाने, तब उन लोगों को हम हायर करें, ताकि उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि जिस पेशेंट को हम उनके पास भेज रहे हैं हॉस्पिटल में केयर करने के लिए, नर्सिंग कर्मी या स्टाफ या सफाई कर्मी उनकी केयर कर सके, ना कि उनके साथ ऐसा दुष्कर्म करे। जी अनुश्री, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, राजनीति है, आपका हक है कि बीजेपी ने आप पे सवाल खड़े किए जब आप लोग गवर्नमेंट में थे, आज बीजेपी सरकार में है तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वाकई, क्योंकि मैंने कोशिश की कि दोनों ही दलों से फीमेल ही आए, क्योंकि प्रोग्राम फीमेल है, और अगर लॉयर हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि दोनों आप एडवोकेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस से हमारी स्पोक्स पर्सन आई हैं। जो क्या लगता है आपको कि वास्तव में राजनीति से ज़्यादा कुछ इस पर अलग अंदाज से, अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए? देखिए सर, इस पे राजनीति शब्द अपन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष का काम है कहीं ना कहीं सवाल उठाना। जी। विपक्ष तो हर मुद्दे पे सवाल उठा ही रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो चाहे महिला अपराध ले ले, चाहे अन्य समस्याएं ले ले, तो विपक्ष के जो हमेशा एक टॉपिक निकल कर आता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष तो जनता को बता रहा है या विपक्ष आवाज उठा रहा है कि हाँ, हमको इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। अभी जो अलवर में इतनी विभत्स घटना हुई, आईसीयू के अंदर महिला के साथ रेप हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है उसकी कमियों को दर्शाता है कि ये जो सरकार है 1.5 साल में क्या कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के साथ
जो है वो वॉशरूम के अंदर उसकी वीडियो बना ली गई थी कोचिंग स्टूडेंट की, अगर आपको पता हो तो वो भी काफ़ी शर्मनाक घटना थी। और धीरे धीरे ये कांड बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अब बात आती है अपराधियों के हौसले बुलंद होने की, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टीम है, कहीं ना कहीं अनीता दीदी ने बात बिल्कुल सही कही है कि अगर आप आईसीयू में सीसीटीवी उसको उचित नहीं मानते, मैं मानती हूँ कि अगर आप फ्रंट गेट पे अगर आईसीयू में सीसीटीवी लगाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती है या फिर सायरन बज सकता है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम आप उसमें फीमेल अटेंडेंट तो दीजिए। अगर फीमेल पेशेंट है तो उसके साथ लाजमी है फीमेल अटेंडेंट का होना। और इसके अलावा भी अगर अपन पूरे परिसर की बात करें या सबकी समस्या की बात करें, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब एसएमएस स्टेडियम की बात आई थी तो अनुसंधान में पाया गया था कि 70 में से 42 कैमरा बंद पाए गए, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? तो ऐसा हर, मैं ये नहीं कह रही कि एसएमएस स्टेडियम, ऐसा हर संस्था की बात है जो सरकारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार किस चीज में सोई हुई है? अभी थोड़ी देर पहले जब बात बोली कि बिल्कुल उप मुख्यमंत्री भी जब महिला है, तो क्यों, मैं तो जितना मानती हूँ, मैं राजनीति करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे पे जब ये विपक्ष में थे तब ये बार बार जीरो टॉलरेंस बोला करते थे, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस के लिए ये काम क्या कर रहे हैं और इनको वास्तविक रूप से जहाँ पे महिलाओं से संबंधित, चाहे वो खेल परिसर हो, चाहे वो कोचिंग एरियाज हो, चाहे जो भी पब्लिक एरियाज है, जहाँ पे, क्योंकि आज का जो परिधान है, हम ये नहीं कह सकते कि पुराने जमाने में जब पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था तो महिलाएं कम निकलती थी। महिलाओं की भागीदारी हर जगह पुरुषों के समान है, तो हर जगह कम से कम सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो बात आती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होने की, तो अपराधियों के हौसले बुलंद कब होते हैं? जब आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी इक्विपमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको स्ट्रांगली लिया जाए विद ऑल एविडेंस, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। चलिए प्रीति जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। राजनीतिक दल हैं, आप लोग सवाल उठा सकते हैं। पहले आप उठाते थे, आज कांग्रेस सवाल उठा रही है। मैं इसे कुछ गलत भी नहीं मानता, आपने भी उठाए तो भी हम सही मानते थे कि चलिए विपक्ष का काम है सरकार का ध्यान दिलाना, और कुछ सुझाव भी अनुश्री ने अभी दिए हैं जिस पे गौर करना चाहिए। जैसे कि पता है आपको कि बीएनएस जब से आया, नए जो कानून आए, उनमें जो प्रावधान किए गए उसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान है इस तरीके की घटनाओं को। बीएनएस नहीं, इससे पहले से ही है ये तो, नहीं, फांसी की सजा का मैं आपको बता देती हूँ, निर्भया केस के बाद जब बीएनएस आया तो उसमें और भी चेंजेस किए गए और फांसी की सजा का प्रावधान इसमें और भी ज्यादा कड़े तरीके से और प्रावधान किए गए हैं। आप जरा पढ़िएगा, मैं आपको बिल्कुल। फांसी की सजा हो गई, उसमें और कड़ा प्रावधान क्या होगा? क्या उसके फिर उसके हलाल थोड़ी करेंगे? फांसी की सजा किन किन कंडीशन में थी, वो कंडीशन अप्लाई होती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट की गई हैं नए कानून में भी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग और इनकी, ये सारे एविडेंस कलेक्ट करने और इन्वेस्टिगेशन का जो हम तरीका बताते हैं वो भी इम्प्रूव किया गया नए कानून के तहत। अब बात आती है कि महिलाओं से रिलेटेड, देखिए हम ये नहीं कहते कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि 75% विधानसभा के अंदर जैसे कहा जाता था कि 75% झूठे केसेस कराए जाते बलात्कार के, हम वो भी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए और डेफिनेटली रुकनी चाहिए, क्योंकि महिला होने के नाते सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी बात का है कि इस तरीके की घटनाएं कड़े कानून होने के बाद भी नहीं रुक पा रही हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों के अंदर डर नहीं व्याप्त हो रहा। अब जैसे ये नर्सिंग कर्मी जो घटना कर रहा है आईसीयू के अंदर, आप देखिए इसने एक्सेप्ट भी किया। जब हस्बैंड ने शिकायत के बाद जब मैनेजमेंट सख्ते में आया और सब पूछताछ की गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की गई, शुरुआत हुई है, पकड़ा गया और पूछताछ में उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए आज की डेट में है कि इस तरीके के परिसर में, चाहे अस्पताल परिसर हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे खेल विभाग हो, कहीं पर भी महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इवन जो घरों में हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी उप मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं और हम लगातार उस पर प्रयासरत हैं, लगातार कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, न्यायालय भी खोले गए, महिला सुरक्षा भी बढ़ाई गई, महिला कर्मी भी बढ़ाए गए। तो ये तो प्रावधान हो गए सरकार की तरफ से, तो सरकार लगातार कदम उठा रही है, चाहे वो उनको इक्विपमेंट मुहैया कराने की बात हो रही हो। अब महिलाओं को इस तरीके से अपराधों से बचाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, मैं आपको एक रीसेंट घटना बताती हूँ जो बीजेपी ऑफिस के सामने की बात है और मैं खुद इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। 2 लड़के और लड़की लड़ रहे थे। लड़की
ने लड़के के थप्पड़ मारा। बहुत देर से वो चीजें चल रही थी। जब मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया कि आप कौन होती हैं ये पूछने वाली, आप कौन, ये हमारे आपस का मैटर है। जब मैंने उनको बताया कि मैं कौन होती हूँ और किस हक से मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ, तब वो लोग वहां से चले गए। तो लड़कियों के साथ अगर कोई घटना होती है तो डेफिनेटली ब्लेम आएगा ही आएगा। और ये बलात्कार की घटना, ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, इनको रोकना बहुत जरूरी है। कड़े कानून बनने के बाद, पुलिस सुरक्षा मेरा भी होने एक के सवाल बाद। यहाँ पे देखिए जी, मैं तो पहले भी कहता था जब आप लोग अपोजिशन में थे तब भी, और आज आप सत्ता में हैं और कांग्रेस विपक्ष में है तो भी कह रहा हूं, ये राजनीतिकरण करने का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, पर आज समझ में आ रही है आप लोगों के, उस समय समझ में नहीं आई कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है। नहीं। मैं तो पहले कहता, सुनिए जी। क्योंकि हमारे उस तरह का संगठित अपराध नहीं है बलात्कार को लेकर के, चले कोई माफिया कोई गैंग है लड़कियों को उठा करके लेके जा रही है, वैसा भी नहीं है। और घटनाएं किसी भी तरह की कोई भी जो हो रही है उस पर राजनीति में जो शब्द यूज कर रहा हूं कि खासकर उस समय आप लोग एक स्लोगन चलाते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, बिल्कुल। अभी कांग्रेस कह रही है कि कब तक सहेगा राजस्थान। तो ये जब हम राजनीति करते हैं तो उस पर पहले ये सोचना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये चीज हम दुरुस्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं अकेले केवल राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, कटघरे में तो आप लोग खुद खड़े होते हैं राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीति करके जब सॉल्यूशन नहीं है इसके ऊपर, तो मुझे लगता है राजनीति करने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं कि सुधार नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि जब से हमारी सरकार आई है लगातार महिला सुरक्षा पर काम चल रहा है। मैडम रिजल्ट आने चाहिए, और रिजल्ट हो रही है बलात्कार की घटनाएं। आप कहेंगे कि विजयनगर में उस नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बलात्कार की घटनाएं रुकी नहीं है, लेकिन कमी आई है तो कहीं मानेंगे ना आप, अपराध में कमी आई मानेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है, फिर आप कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा को लेके जो कड़े प्रावधान बनने चाहिए थे, कड़े कानून बनने चाहिए थे, महिला सुरक्षा को लेके जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इस तरीके की घटनाएं हो रही तो जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या उतनी क्विकली हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी एक मुद्दा था। और हमने इसी मुद्दे पर हमने हमेशा विपक्ष में रह के, मैडम कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, जब मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो आप लोगों की एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मेरे साथ दो न्यूट्रल पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अभी नहीं कई बार कहते हैं कि मीडिया में चीज आती है हाईलाइट होती है तो सरकारों की रफ्तार इलेक्ट्रिक ट्रैक की तरह चलती है, अदरवाइज तो भाप का इंजन चलता है। अलका जी आपके पास में आना चाहूंगा, प्रीति जी बड़ा दावा कर रही हैं कि बहुत कुछ कर दिया हमने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप अपराध तो आप देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो अभी मतलब एक तो नए तरह के क्राइम्स होने शुरू हो गए हैं, कहाँ से कमी आई है मुझे तो समझ में नहीं आता। आज भी लड़कियां अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। मैं कई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉश कमेटी में हूँ, एसएच जो सेक्सुअल हरेसमेंट सेल एज अ एक्सटर्नल। आप मानिएगा नहीं, पिछले 10 साल में इतनी घटनाएं नहीं आई जितनी पिछले 2-3 साल में आ रही हैं मेरे के पास, इंक्वायरीज जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे भी ये सब घटनाएं चल रही हैं जो कि पब्लिक में नहीं आती हैं, और बाकी जगह पे इस तरह की जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा ये आ रही हैं। मैं इसके लिए एक कारण मतलब जैसा डॉक्टर अनीता ने भी कहा, मैं ये मानती हूँ, 1 खुलेआम शराब की बिक्री और सेवन आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है दारू पीना। आई थिंक वो सबका माइंडसेट एक ये भी मैम, ये भी दूसरा बहुत बड़ी बीमारी है सोशल मीडिया, जिसपे आपके हाथ में पॉर्न मूवीज देखने का सब बच्चों से लेके बड़ों तक के पास है। इनका जो दिमाग खराब होता है वो उसका कारण ये भी है। हम लोगों को इसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लगानी चाहिए, स्पेशली या कि इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो बिल्कुल, और उसके ऊपर चेक होना चाहिए। साथ में दारू की बिक्री, गुटखा, ये वो ड्रग्स आप मानेंगे नहीं। जयपुर में आप मैडम जैसा कह रही थी कि बाहर बीजेपी ऑफिस के बाहर आप किसी भी कोने में चले जाइए, जयपुर में खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं। शराब की बात देखिए, शराब की बात में प्रीति जी सुनिए, मैं तो फिर कहूंगा ये राजनीतिक बात नहीं है। बीजेपी कांग्रेस, सुनिए, आप मुझे वो एरिया बता दीजिए जिसके अंदर आपको 8 बजे बाद में शराब चाहिए जयपुर के अंदर। राजनीतिक हालत बताता हूं मैं आपको, कहीं पे भी आप मुझे एरिया बता दीजिए कि यहाँ पे नहीं मिलती है। कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो आप मुझे ये बताइए कि शराब का सेवन क्या लड़के ही कर रहे हैं? क्या लड़कियां शराब का सेवन नहीं कर रही? मैं तो बंद करने की बात कर रही हूँ ना। क्या ड्रग्स लड़कियां ही ले रही? प्रीति जी आप पूरी सुन नहीं रही, मेरी बात सुनिए। हम एक सुझाव पे बात कर रहे हैं, आप एक तो सुनिए, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार में आप उस चश्मे से मत देखिए। हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। सुनिए प्लीज एक बार बात तो सुनिए। मैं आपको कतई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, न मैं जिम्मेदार कह रहा हूं। आप हमारा टाइटल देख सकते हैं कि केवल सरकारें और राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है सबसे बड़ा। मैं कह ही नहीं रहा आपका,
आप भी पहले समाज का निर्माण हुआ, उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस बनी है। नहीं, आप उसी समाज का हिस्सा है। वही हमें उस डेप्थ में जाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके बयान देने के कि देखिए साहब इतने घंटे में हमने उठा लिया उसको, केस ऑफिसर स्कीम के तहत हमने उसे सुनिए अदालत में पेश कर दिया और अभी देखिए सिकंजों के पीछे, वो तो एक केस हो गया। नहीं योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये महिलाओं को लेकर आप जितने भी मुद्दे उठाते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन अब हम क्योंकि खुली डिबेट में बात कर रहे हैं तो मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। अब जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हम कटहरे में खड़ा करते हैं कि हमेशा मल्टीनेशनल कंपनीज में जब आपके पास शिकायत आती है तो जब उन शिकायतों को आप देखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई रिलेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं और उसको बाद में बलात्कार का नाम दे दिया जाता है। क्या मैं गलत कह रही हूं अनुश्री जी? कितने परसेंट केसेस लेकिन कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट कहीं सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं अगर साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उसके बाद वो रेप नहीं है। देखिए तो ये अब आया है, ये अब आया है कानून। उससे पहले लिव इन में रहने वाले बच्चे, और आपको मैं बता देती हूँ कानून नहीं है, ये एक फैसले को आप इंगित कर सकते हैं अगर किसी केस मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मतलब 1 लाख केस में एक जगह ऐसा होता होगा जहाँ फीमेल फॉल्ट पे होती होगी। 1 लाख केस में नहीं मैम, सॉरी मैम, दूसरा देखिए बहुत सारी चीजें क्योंकि हम बात कर रहे हैं। अलका जी का जो कहना है ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज में एज एक्सटर्नल जाती हैं, सुनिए उनका मोटिव सिर्फ एक होता है कि सहन मत करिए, अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो आप फ्रंट में आइए, उसको बताइए। मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि गलत आपके साथ हो रहा है तो आप सहन मत करिए। अगर आपके पास आपके साथ कुछ गलत, देखिए ये जो घटना हुई अलवर की घटना, उसमें लड़की बिल्कुल बेहोश है और उसके साथ घटना होती है, विवश घटना है, नहीं होनी चाहिए। मतलब उस आदमी के अंदर डर नहीं था, डर होना चाहिए था उस आदमी के अंदर। उस आदमी की हम उसकी मेंटलिटी को देखिएगा कि मतलब जो विकृत मानसिकता की हम बात कर रहे थे, विकृत मानसिकता। देखिए मेरा सवाल ये है, मेरा सुझाव सुनिए, देखिए आप चाहे अपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो, चाहे अनुश्री जी की सरकार हो चाहे अपोजिशन, मेरा सिर्फ इतना से गुजारिश आप लोगों से जो मैं कई बार कह चुका हूं कि खासकर महिला केसेस जिसमें ऐसे विभत्स घटनाएं हुई, राजनीति मत करिए। आपको भी उस समय चश्मे को हटाना चाहिए था और आज कांग्रेस को भी हटाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, चश्मे के साथ बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ यही बात करना चाह रही हूं कि जो काम सरकार को करना चाहिए, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर, वो सारे कदम हम उठा रहे हैं। उसके बाद इस घटना को देखिए, घटना को रोकना, अब मानसिकता, वही तो मैं बता रही हूँ ना अनुश्री जी। No, we have to find out the solution. Being a female, we have to find out the solution why it is happening. Exactly, we have to find out the solution. We have to find out the solution of that particular thing. Day by day और गलत तरीके। हॉस्पिटलों की कभी सुनी थी क्या? हमें तो याद नहीं आता, पिछले 50 साल में सुनी थी हमने, अभी शुरू हुई है। ये घटनाएं हॉस्पिटल में कभी हमने नहीं सुना। ये घटनाएं होती पहले भी थी। अभी तक आपने कहा है कि समाज में डर खत्म हो गया, बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है, डर खत्म हो गया। फास्ट ट्रैक अदालत होनी चाहिए, उनका फटाफट रिजल्ट निकलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं नजीर पेश की जानी चाहिए। सब ये बताइए, मेरे कई फ्रेंड्स हैं दुबई में जाते हैं, वो कहते हैं कि इतनी लेट तक क्या कर रहे हो, क्या अकेले बैठे हैं सैंड ड्यून्स में, क्या कर रहे हो कि मस्ती से बैठे हुए, कोई नजर उठा के क्यों नहीं देख लेता वहां पे। किसी का भी कोई भी क्राइम करता है उसके लिए काफी पनिशमेंट है, इमीडिएट पनिशमेंट है। और हमारे समाज में एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं छूट मिल जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। दूसरा बच्चे आराम से कितनी आसानी से घूमते हैं, केस करके चले जाते हैं, गाड़ियों पे कुछ कर जाते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जो लेकोना सिस्टम का उसे दुरुस्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिना हेलमेट के मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको मालूम है कि मैं पैसे से निकल जाऊंगा या मेरा अगर कोई पावर है तो मैं उससे निकल जाऊंगा। 2 दिन पहले की कोटा की खबरें कि बुलेट मोटरसाइकिल में ऐसे पटाखे छोड़ते हुए बच्चे रात को निकल रहे हैं बेबाक तरीके से। मेरा अच्छे से ध्यान है, महेश नगर के पास में 80 फीट रोड पे एक बुजुर्ग दंपति जा रहे थे, बुलेट एक गाड़ी गई उनके पास से और फटाका फटा तो दोनों गिर गए वो, क्योंकि ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ब्लास्ट हो गया, क्या गया। ऐसे आते हैं वो कुछ वैक्यूम पता नहीं क्या बना करके चलते हैं। ये हो रहा है, क्यों नहीं लगती है लगाम इन पे? हम केवल ये कहें कि देखिए हमने फास्ट कर दिया। मैं तो गुजारिश करूंगा सब काम पे करें, लेकिन महिलाओं से जुड़े अपराध पे राजनीति मत करिए। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि इस पे राजनीति ना करें। अगर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास में अगर कॉपरेशन का कोई बिंदु नहीं है, तो ऑपरेशन करने का आपको कोई हक नहीं है। उसमें आपको ये तलाशना चाहिए कि इस तरह के केसेज हैं, ये जो कितनी महिलाओं के उसने इंजेक्शन लगाए होंगे, कितनी रात उसने आईसीयू में गुजारी होंगे, तो पर्टिकुलर इस दिन ऐसा क्यों किया, उस पर स्टडी भी करनी चाहिए ताकि आगे अगला दरिंदा को ऐसा पैदा नहीं हो
उसके बारे में कुछ विचार किया जाना चाहिए। ये केस स्टडी भी है। मैं तो कहता हूं कि गलत हरकतें भी हमें एक लेसन देती है, उसे समझना चाहिए कि क्या इनके उसमें चल रहा है। मैम, ऐसा कोई केमिकल हमारे दिमाग में कुछ तैरता है जो इस तरह की घटना को करता है? नहीं होता है, जैसा मैंने कि पहले की बताया कि एकदम से हुआ है और उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। उनकी पर्सनैलिटी, जो पुरानी पर्सनैलिटी है, जो बैकग्राउंड है, उसको चेक करना चाहिए। ये जो पर्सनैलिटी होती है, विकृत मानसिकता होती है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन से हो जाती है। किस तरीके का उसका अपब्रिंगिंग है, वो कैसी, उसका आसपास का कैसा वातावरण है, क्या उसके अंदर किस तरीके से उसकी सोच डेवलप हुई है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जो इंस्टेंट इफेक्ट या जिसकी वजह से वो करते हैं, वो यही दो चीज़ें होती है, किसी भी ड्रग या अल्कोहल का इफेक्ट, या फिर जो हम फ़ोन के अंदर पॉर्न मूवीज़ या ये सब चीज़ें देखते हैं, उसकी वजह से उनको ये समझ नहीं आता, सोच समझ खत्म हो जाती है। और जो भी पुअर विक्टिम, जो उनका अपोज नहीं कर सकता या जो उनके बारे में बता नहीं सकता, जिनको लगता है कि ये सेफ है, मेरे बारे में कुछ कह नहीं सकता, उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। चलिए, मैं छोटे बच्चे समय कम है, मैं एक बार 30-30 सेकंड अनुश्री और प्रीति जी के पास में जाना चाहूंगा। अनुश्री, कुछ सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, कई फ्रेंड्स से भी चर्चा होती होगी, किसी को सुना होगा, देखा होगा, क्या किया जाना चाहिए? सर, मैं इतना ही समझ पा रही हूँ कि जिस तरीके से अभी भी मैं बहस सुन रही थी, तो कभी कभी जस्टिफिकेशन ना देते हुए जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। तो जिस चीज़ की सरकार की जिम्मेदारी है उसको वो उसे पूरा भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो तरीके हैं वो अपन सोशल अवेयरनेस चला सकते हैं, सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, और सीसीटीवी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितने वर्किंग है, आप उस पर भी काम कीजिए। आप हर थानों को सख्त कीजिए, आईओ को सख्त कीजिए, उन पर सुपरविजन दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आएगी और इस तरीके के घिनौने काम नहीं होंगे। चलिए प्रीति जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या मैं तो एक इतना सा जानना चाहूंगा, क्या वास्तव में महिला अपराध राजनीति का मुद्दा है? सर, ना तो महिला अपराध राजनीति का मुद्दा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हम सरकार महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब इन अपराधों को कैसे रोका जाए उस पर अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि समाज में हर तबके के लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर सड़क पर किसी महिला को आप दुविधा में देखते हैं तो आप आगे होकर पूछ लीजिए। आप इंतजार मत कीजिए कि वो महिला क्या आपसे हेल्प मांग रही है या नहीं मांग रही है, बिल्कुल आगे होकर पूछिए। और कहीं ना कहीं ये जो नशे वाली बात है, ये केवल पुरुषों पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूं, मैं बिल्कुल खुल के कहती हूं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मुझे सिगरेट पीती हुई और गंदी गालियां देती हुई नजर आती हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों को भी देखें कि वो क्या कदम उठा रही हैं, वो क्या मोबाइल पे यूज कर रही हैं, वो कहां जा रही हैं, किस तरीके से वो बिहेव कर रही हैं। तो केवल लड़कों को नहीं दोष दे सकते हम इसमें, हमें महिलाओं को भी देखना पड़ेगा। ये कहा नहीं किसी ने भी कि केवल लड़के इसके लिए मैं तो कह रहा हूं कि समाज का मतलब है कि इसमें सब लोग शामिल हैं और उन्हें सोचना चाहिए। देखिए, हम बहस बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं इसको हाइप भी दे सकता हूं, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों को लड़ा भी सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि हमारा जो टाइटल है उसके मकसद हमारा एक ही है कि वास्तव में इसके कुछ सॉल्यूशंस पे चर्चा होनी चाहिए। उन जो दरिंदे हैं उनकी भी केस स्टडी जरूर खंगालनी चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे लगता है कुछ होगा। अदरवाइज तो एक दल कहेगा नहीं सहेगा राजस्थान, दूसरा दल कहेगा कब तक सहेगा राजस्थान, और इसी तरह से चलता रहेगा। राजनीतिक दलों को मेरे ख्याल में महिला अपराधों पर कोई हक नहीं वो राजनीति करें, क्योंकि उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई कहेगा कि हमने दरिंदे को इतने घंटे में छुड़ा लिया, इतना पकड़ लिया, अरे भाई हो क्यों रहा है, उठा लिए तो सार कोई कर रहा है। तो मेरा मानना है कि वास्तव में इसकी तह में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी घिनौनी घटनाएं पर्टिकुलर ऐसे स्थानों पे भी अगर होने लगेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुसीबत होगी और मुश्किल होगा हमारे समाज के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, समाज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।